नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन सेमेस्टर एग्जाम्स। यानी कि जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं खासकर इंजीनियरिंग के, वहाँ पर अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें। ये वीडियो खासकर हमारा रहने वाला है एकेटीयू या यूपीटीयू के स्टूडेंट्स के लिए, बट अगर आप किसी अदर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इसके अंदर जो मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ वो सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको एकदम भरपूर नॉलेज यहाँ पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको लगभग 20 पॉइंट बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको जो भी 20 पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ सारे पॉइंट अच्छे से आपके क्लियर हो सके। दोस्तों एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ पर आपके लिए साथ ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को समझते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है वो आपका आता है सब्जेक्ट्स। तो जब भी आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी को शुरू करें तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में रहने वाले हैं। खास अगर आप बीटेक या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से एक बार चेक कर लेना है ताकि उनके बारे में आपको बेसिक जो नॉलेज है वो यहाँ पर हो सके। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा सिलेबस को लेकर के। आपको जो भी सब्जेक्ट हैं वो उनको चेक करने के बाद में आपको चेक करना है कि उनका सिलेबस क्या है। सिलेबस आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको जो कंफर्म सिलेबस है वही आपको मिल सके। तो सिलेबस आपको एनालाइज कर लेना है। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम पैटर्न। आपको चेक करना है कि जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है एग्जाम के अंदर वो उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। पैटर्न से मेरा मतलब है कि उसमें लॉन्ग आंसर ज़्यादा आने वाले हैं, शॉर्ट आंसर ज़्यादा आने वाले हैं, या किस तरीके का पेपर को सेट किया जा रहा है। तो आपको उसी वे में तैयारी करनी है। अगर आपके शॉर्ट आंसर आ रहे हैं, एमसीक्यू आ रहे हैं तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी है, और अगर ज़्यादा लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉन्ग फॉर्मेट में पेपर आ रहा है तो आपको उस तरीके से अपनी तैयारी को करनी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है PYQP। इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको जो भी उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे वो जो कि सेमेस्टर एग्जाम में आए हुए थे उनको आपको एक बार जरूर चेक करना है, उनको आपको सॉल्व करना है, उनको अच्छे से आपको एनालाइज करना है ताकि आपको पता लग सके किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारी क्वेश्चन बैंक्स भी आपको मिल जाती हैं। एक बात और है, जब आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, और उन्हीं रिपीटेड क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार आपका आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ज़्यादा देखें क्योंकि उसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं जो पॉइंट आपको बताऊंगा वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट रहेंगे और शुरुआत के पॉइंट आपके जो रहेंगे वो आपके तैयारी के पॉइंट रहेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास थ्योरी न्यूमेरिकल, यानी कि ज़्यादातर इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट में दो टाइप के रहते हैं, या तो सब्जेक्ट आपका थ्योरी पे ज़्यादा बेस्ड रहता है और दूसरा आपका सब्जेक्ट न्यूमेरिकल पे ज़्यादा बेस्ड रहता है। तो आपको ये चेक करना है कि थ्योरी से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं या आपके न्यूमेरिकल से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको उसी अप्रोच में पढ़ाई करनी है। अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो आपको न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करना है, और अगर सब्जेक्ट आपका थ्योरी बेस्ड है तो आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपको सिलेबस देखने के बाद में और उसका जो एग्जाम पैटर्न है, पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उसको देखने के बाद में आपको पता लगेगा। फिर बात आती है नोट्स की। तो यहाँ पर नोट्स की एक बहुत ही बड़ी ही प्रॉब्लम रहती है, आपको अच्छे रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आपके नोट्स हैं आप उनको सेल्फ ही प्रिपेयर करें, यानी कि अपने नोट्स को आप खुद से बनाएं ताकि अभी आप एग्जामिनेशन से पहले का जो टाइम रहता है वहाँ पर आपको अगर खुद के नोट्स रहेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलती है। तो अपने खुद के नोट्स आपको बनाने चाहिए। फिर आता है कि बुक्स, आपको अच्छी बुक्स लेनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर लाइब्रेरी अवेलेबल है तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ से आप देखिए अच्छी बुक्स कौन सी हैं, उनको आप प्रेफर कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप अदर सोर्सेज का को प्रेफर कर सकते हैं। जैसे आपका इंटरनेट पे आपको अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, PDF फॉर्मेट मिल जाएंगी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब, इंटरनेट, इनका जो है हेल्प वो ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पर हमारी आती है वो आपकी आती है क्लास, और जो आपकी क्लास में लेक्चर चलते हैं उनको लेकर के। तो आपको जो क्लास है वो अटेंड करनी चाहिए। वहाँ पर जो आपके लेक्चर्स रहते हैं उनको आपको अटेंड करना चाहिए, जिनसे आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया मिल सके। आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है वहाँ पर उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज क्लास में ही मिल जाता है, और जब आप सेल्फ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आपको मैक्सिमम जो है क्लास को और लेक्चर को अटेंड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट थिंग आपकी आती है इंटरनेट। इंटरनेट का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर मतलब है क्योंकि इंटरनेट के अंदर आपका खासकर से यूट्यूब आ जाता है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट्स आ जाती हैं काफ़ी सारी, जिन पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज और मटेरियल मिल जाएगा। तो आप इसको यूज करके यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से, और यहाँ से मटेरियल को भी आप प्रेफर कर सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका हेल्प को लेकर के। तो हेल्प से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको अपने टॉपिक में सब्जेक्टिव या किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। हेल्प में आपका मेनली आपके जो सीनियर लोग रहते हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, या आपके जो टीचर्स लोग रहते हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो वो आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बता सकते हैं अगर वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। तो इसके अलावा आपके सीनियर लोग जो पिछले साल वो पेपर उन्होंने दिया होता है जनरली, तो वो भी आपको आपके जो पेपर है एग्जाम का पैटर्न है उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है आपकी क्लास टेस्ट को लेकर के। तो क्लास में जो आपके टेस्ट होते हैं, जो भी आपके वीकली मंथली टेस्ट होते हैं, उनको आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको तैयारी में अच्छी खासी मदद मिलती है। क्योंकि जनरली आप मैक्सिमम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, जब टेस्ट आता है या एग्जाम आता है तभी लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्लास टेस्ट होने से आपको जो है पहले पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ने के बाद उसको याद नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको उसका रिवीजन जरूर करना चाहिए ताकि आपको वो माइंड में अच्छे से आपके फिक्स हो सके। तो आपको सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर्ली रिवीजन जरूर करना है, आप एक या दो बार रिवीजन जरूर करें। फिर आपकी बात आती है रेगुलरिटी को लेकर के। तो रेगुलरिटी एज आप सभी लोग जानते हैं कि रेगुलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्टडी के अंतर्गत। तो आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है। अगर आपका कोई टाइम टेबल है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अपना टाइम टेबल अपने सूटेबल बना सकते हैं जो कि आपको सूट करता हो, और उसी हिसाब से रेगुलर वे में आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों आप जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके खासकर होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन डे को लेकर के, यानी कि एग्जाम हॉल में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आप वहाँ पर अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले पॉइंट आपका आता है रीड केयरफुली, यानी कि जो भी आप क्वेश्चन पेपर आपके पास है उसको आप केयरफुली रीड करें। जो भी क्वेश्चन आपका आ रहा है उसको आप समझें कि किस तरीके से क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो क्या है, और उसी वे में आप अपने आंसर को लिखें। तो क्वेश्चन को समझना यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। मेरी तरफ से तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आप अच्छे से आते हैं वो पहले कीजिए, और जो आपको नहीं आते हैं उनको आप बाद में कीजिए, और उनका आप कोई भी जनरल आंसर लिख दीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा जो भी आपकी कॉपी है उसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपको मार्क्स मिलते हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल पे ही मिलते हैं। तो प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आप जो डायग्राम वगैरह रहते हैं, ग्राफ वगैरह रहते हैं, उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखते हैं तो उसका स्टार्ट है और जो एंड है उसका वो आपको अच्छे से लिखना चाहिए, ताकि क्योंकि जनरली जो एग्जामिनर रहता है वो आपका स्टार्टिंग का और एंड का दो पोर्शन ज़्यादा आपका अच्छे से देखता है। तो स्टार्टिंग और एंड का पोर्शन ये आपको बहुत ही अच्छे से करना है। फिर एक आता है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा है तो आप अपने शब्दों में यानी कि ऑन वर्ड्स में या उसका कोई भी जनरलाइज आंसर लिख दीजिए, तो हो सकता है कि आपको उस पर भी कभी कभी मार्क्स मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई पर्सनल स्ट्रेटजी है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट आई होप कि अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, इसमें जो भी पॉइंट आपके बताएंगे उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। तो इस वीडियो को चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और ऐसे ही ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉप।